विष्णु खरे की कविता गूंग महल। खुली बहसों को दावत देना रवादार शहंशाहों को भी परेशानी में डाल देता था। हिजरी 987-88 के दौरान दीवाने खास में जब इस बात पर मुबाहिसा हुआ कि खुदावंद की बनाई सबसे उम्दा शय अशरफ उल मखलूकात आदमजात की वाहिद पैदाइश मुकद्दस जुबान क्या थी, तो काजी और उल्मा इस बात पर इकरार थे कि अल्लाह की जुबान अरबी है, जिसमें उसने कुन कहकर कायनात को वजू बख्शा और किताब उल मुबीन को नबी पर तारी किया। उधर ब्राह्मण और दूसरे दरबारी सवर्ण पूरी भयभीत विनम्रता किंतु क्षमा याचना भरी दृढ़ता से कहते रहे कि वेद जो सृष्टि के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और ईश्वर विरचित हैं, चूंकि संस्कृत में हैं जिसे नाम ही देव भाषा का दिया गया है, अतएव इस बात की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं कि परब्रह्म किस वाणी में बोलता है। मंद स्वर में उन्होंने पाणिनि का भी उल्लेख किया। अनपढ़ होने के बावजूद आके जिशान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसे चीजों के तजुर्बे करने, उसे सही या बातिल साबित करने में बेदार दिलचस्पी थी। चुना उसने 20 हामिला हिंदू मुसलमान औरतों को, जो कमोबेश एक ही वक्त में मां बनने वाली थी, और जच्चगी के फौरन बाद भेज दिया फकत उनकी औलादों को उस महल में जिसे आगरे में दूर नीम बियाबान में खास इसी मकसद से आनन फानन में बनवाया गया था, जहां सिर्फ धाएं थीं और आयाएं और चंद दूसरे अहलकार औरत मर्द, जिन सब को हुक्म था कि उनके मुंह पर पट्टी रहेगी। वे पालेंगे इन बच्चों को, लेकिन उनसे और आपस में कतई बोलेंगे नहीं, वरना उनकी जुबान कलम कर ली जाएगी। और उस महल में जो दूसरे कारिंदे आएंगे वे भी अपना मुंह बंद रखेंगे। मुआवजे दिए गए थे इन बच्चों के वास्ते या निजाम के काम से तलब कर लिया गया था, यह पता नहीं चलता। यही बताया गया है कि जिल्ले इलाही जानना चाहते थे कि ये बच्चे जब बोलने लायक होंगे तो कौन सी जुबान बोलते पाए जाएंगे, अरबी, संस्कृत या कोई और। महीने बीत गए, 3-4 बरस भी, कि आलम पनाह को फतेहपुर से दूर उस महल की याद आई जिसकी बेजुबान खामोशी की से आसपास के काश्तकारों और गुजरों ने उसका नाम दिया था, गूंग महल। 10 अगस्त 1582 को गया बादशाह अपने बहस करने वाले दरबारियों के साथ उस इमारत तक, जहां अब भी गूंगे बने हुए औरत मर्द पाल रहे थे बच्चों को। इन बरसों में मुंह पर पट्टी बांधे कारकुन लाए थे रसद तनख्वाहें और बाकी साजो सामान। चुप्पी तुड़वाई अकबर ने 48 महीनों की और हुक्म दिया औरतों को, जिनके गलों की नसें तक जड़ हो चुकी थी और जो अब खुद इशारे में बात कर सकती थी, कि बच्चों को हाजिर किया जाए। आलिजा मुल्लाओं, पंडितों, आलिमों के सामने पेश किए गए 20 बच्चे जो बेहद सहमे हुए थे। ऐसे और इतने इंसान उन्होंने कभी न देखे थे। लेकिन कहा महाबली ने मुस्कुरा कर उनसे अरबी में, बोलो। घबरा कर पीछे हटने लगे बच्चे। तब शहंशाह ने पुचकार कर एक से संस्कृत में बोलने को कहा। इशारा पाकर सभी उलेमा और पुजारी हौसला बढ़ाने लगे बच्चों का, अलग अलग दोनों भाषाओं में। जो गुंगियाने लगे पीछे हटते हुए, कुछ कुत्तों, सियारों, भेड़ियों की तरह रोने लगे, कुछ नर्राने लगे दूसरे जानवरों के मानिंद। बादशाह ने तब उनसे तुर्की, तक्कनी, उर्दू, ब्रज, कौरवी सब में कहा बोलने को। 50 दरबारी और जुबानों में इसरार करते रहे उनसे। अब बच्चों की आंखें निकल आई थी, उनके बदन ऐंठ रहे थे, उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। कुछ ने तो दहशत में पेशाब और पाखाना कर दिया। फिर वे दीवार के सहारे दुबक गए, एक कोने में पिल्लों की तरह, और उनके मुंह से ऐसी आवाजें निकलने लगी जो इंसानों ने कभी इंसान की औलाद से सुनी न थी। थर्रा गया अकबर इसके मायने समझकर। कलेजा उसके मुंह में आ गया। वो ये कहता था कि दुनिया में पैगंबर अनपढ़ हुए हैं,
चुनांचे हर खानदान में एक लड़का उसी तरह उम्मी पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन बच्चों को इस तरह गूंगा देखने का मादा उसमें न था। उसने चीख कर हुक्म दिया, बोलना शुरू हो यहाँ बेखौफ और मनचाहा। सौंप दो इन बच्चों को इनके वालिदैन सरपरस्तों को, फौरन खाली करो इस मनहूस महल को, आइंदा यहाँ ऐसा कुछ न होगा। ये पता नहीं चलता है कि इन बच्चों में के कोई अपने बचे भी थे या नहीं। उन 20 माजूरों को किसने पहचाना और अपनाया, उन्हें कभी कोई जुबान आई भी या नहीं, वे अपने घर बसा पाए या नहीं। चुन दिए गए गूंग महल के सभी रोशनदान खिड़की दरवाजे। आस पास के गांव में अफवाह फैल गई कि उसके भीतर से अब भी गूंगों की जानवरों जैसी आवाजें आती हैं। धीरे धीरे ढह गया गूंग महल। कुछ वर्षों तक खंडहर में सियार, लोमड़ियां और चमगादड़ें, आगरा के पास की इस शाही ताजिबगाह का तो क्या, उस फैजाबाद का भी कोई नामो निशान नहीं मिलता जहां एक दिन पहले बादशाह सलामत ने फरमान मकाम फरमाया था। अकबरनामा में उस रात जिल्ले इलाही की तहज्जुद की नमाज की यह दुआ भी दर्ज नहीं है कि कभी कभार मैं तेरे नबी को लेकर हंस लेता था, लेकिन अल्लाह मेरा यह अजमूदा कुफ्र भी माफ कर कि खुदाई जुबान जैसी कोई चीज नहीं होती। और शायद इसलिए कि जब अकबर ने यह फरियाद की तो उसके बहुत कुछ जान चुके जहन का एक कोना एक नए खौफ के मारे हमेशा के लिए गूंगा हो चुका था।